हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। 6 क्लास हमने अपलोड कर दिया है, तो आप जाके उसे देख लीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राज्य अपने राज्य में एटालिन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने के प्रस्ताव को पारित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने एटालिन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफ़ेद घोड़ा उपहार में दिया है? तो राजनाथ सिंह गए हुए थे मंगोलिया के दौरे पे और यह भारतीय फर्स्ट रक्षा मंत्री थे जो कि मंगोलिया दौरे पे गए हुए थे। तो मंगोलिया सरकार ने तेजस नामक सफ़ेद घोड़ा उपहार में दिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, राइट आंसर, मंगोलिया। सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया है ट्विटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ट्विटर। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक है HDFC बैंक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मून लाइटिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मून लाइटिंग शब्द का संबंध रोजगार से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, रोजगार। एक्सरसाइज ककाडू 2022 का आयोजन किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो एक्सरसाइज है ककाडू नेवी एक्सरसाइज जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में स्थापित की जा रही है। तो हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, लद्दाख, राइट आंसर। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हुआ है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो रामचंद्र मांझी का संबंध लोक नृत्य से था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, लोक नृत्य, राइट आंसर। हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया है। उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है सलीम दुरानी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सलीम दुरानी, राइट आंसर। इन्हें हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले भारतीय क्रिकेटर है और इनका अभी निधन हो गया है। विश्व चैंपियन में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो विश्व चैंपियन में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है विनेश फोगाट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर। विनेश फोगाट पहली महिला बन गई है जो विश्व चैंपियन में 2 पदक जीती हैं। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा लेबर कप का संबंध किस खेल से है? तो लेबर कप का संबंध है टेनिस से। तो ध्यान रखिएगा, लेबर कप का संबंध किससे है? टेनिस से। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर। G20 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो G20 2022 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई है। इसका संबंध है, तो इसका संबंध है प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण से। तो प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। बजट 2022-23 में किए गए घोषणा के अनुसार
भारत 2023 तक कितना गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा? तो भारत 2030 तक कितना गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा? तो 2080 गीगावाट। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो कर्नाटक सरकार ने 17 मार्च को प्रेरणा दिवस की रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण कितना है? तो भारत का वनावरण क्षेत्र है 21.71%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 2022 में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है? तो 2022 में 2 समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 2। जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत तथा किन देश के मध्य हुआ है? तो भारत और नेपाल के बीच में जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता हुआ है। तो ऑप्शन हमारा नेपाल हो जाएगा, भारत और नेपाल के बीच में। भारत के नए महालेखा नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए महालेखा नियंत्रक बन गए हैं भारती दास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। मुलायम सिंह यादव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो मुलायम सिंह के बारे में हम देखना है, तो इनके बारे में कौन सा कथन गलत है? वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, ये सही है। वे 1 बार देश के रक्षा मंत्री भी बने हैं, ये भी हमारा करेक्ट है। वे 8 बार विधायक बने हैं, ये भी सही है। जैसे गलत पूछ रहा है तो तीनों सही है, इसका मतलब लास्ट का गलत है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ, ये गलत आंसर है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए के विनोद चंद्रन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, के विनोद चंद्रन। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो मैथिली भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है अजीत आजाद को। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, अजीत आजाद। 95वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो 95वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है ब्रेंडन फ्रेजर ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ब्रेंडन फ्रेजर ने। साहित्य के क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो साहित्य के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है एनी ओनोक्स को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एनी एनोक्स, राइट आंसर। पैडा पदंती क्या है? पैडा पदंती जंगल काटकर सूखने छोड़ना, इसे पैडा पदंती कहते हैं, जंगल काटकर सूखने को छोड़ देना। महादेव पहाड़ी किसका भाग है? महादेव पहाड़ी सतपुरा का भाग है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ है? तो दक्कन का पठार क्रेटेशियस काल में निर्मित हुआ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो बिहार के 12 जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 12 जिलों से। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या 21 है। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर 21। प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? तो नेपाल हिमालय की कुल लंबाई है 800 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर।
निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में नहीं है? तो पिछोला झील, डिंडवाना झील, फतेह सागर झील, या तीनों क्या है? राजस्थान में है। मानस झील यह राजस्थान में स्थित नहीं है। मानस झील हमारा असम में है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें राजस्थान में नहीं पूछा तो मानस झील नहीं है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया है? तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन 1983 में किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो आर्य सभ्यता में पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ जीवन, फिर वानप्रस्थ, फिर लास्ट में संन्यास जीने का जीवन मनुष्य का आयु का क्रम था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। बचपन में ब्रह्मचर्य, फिर 0 से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य करने का, 25 से 50 वर्ष बोलता है गृहस्थ जीवन व्यतीत करने का, 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ मतलब वन में जाके जीवन व्यतीत करने का, और फिर उसके बाद संन्यास जीवन व्यतीत करें। गुप्त वंश के किस शासक को लिक्ष्मणी दोहित्र कहते हैं? तो गुप्त वंश के लिक्ष्मी दोहित्र कहते हैं समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और समुद्रगुप्त की माता का नाम था कुमार देवी। महाबलीपुरम के सप्त पगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो महाबली के सप्त पगोड़ा पल्लवों के हैं, तो पल्लवों द्वारा संरक्षित कला है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। टीपू दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो दिल्ली सुल्तान पद संभालने से पहले बलबन नसरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा नसरुद्दीन करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्तिया संप्रदाय के थे, ये सही है। बहाउद्दीन जकारिया सुहबर्दी संप्रदाय के थे, ये भी सही है। मियाँ मीर कादरी संप्रदाय के सिलसिला थे, ये भी सही है। अहमद सरहिंदी नक्शबंदी संप्रदाय के थे। तो चारों हमारा सही है। तो 1 2 3 4 चारों हमारा क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा उनकी बेगम बनाई थी हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम बनाई थी, हमीदा बानो बेगम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो फतेहपुर सीकरी में पंचमहल है, सलीम चिश्ती का मकबरा भी है, मैरियम पैलेस भी है। मोती मस्जिद कहाँ? दिल्ली और आगरा में है। तो इसमें कौन सा नहीं पूछा है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। मोती मस्जिद दिल्ली और आगरा में है, दिल्ली के आगरा में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा दिल्ली आगरा में है मोती मस्जिद। तो फतेहपुर सीकरी में कौन सा नहीं है? तो मोती मस्जिद नहीं है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किया था अनंतपुर साहिब में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर 1699 में। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह रंगीला। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। और मोहम्मद शाह रंगीला से ही नादिर शाह ने मयूर सिंहासन लेके चला गया था, जिसमें कि कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 की क्रांति का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था?
डिजरायली ने कहा था यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, और वीडी सावरकर ने कहा था यह पहली स्वतंत्रता संग्राम था। तो राष्ट्रीय विद्रोह बोले तो डिजरायली, और पहली स्वतंत्रता संग्राम बोले तो वीडी सावरकर। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था। प्रथम हुआ था 1930 में, द्वितीय हुआ था 1931 में, और तृतीय हुआ था 1932 में। महात्मा गांधी को 30 में बुलाया गया, तो वो महात्मा गांधी नहीं गए थे, न 32 में गए थे। बीच वाला में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो इसमें पूछा महात्मा गांधी ने किस में भाग लिया, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, तो अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसमें महात्मा गांधी पूछा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो प्रस्तावना में शामिल समाजवादी नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाजवादी शब्द नहीं था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर किसके शासनकाल में हटाया गया? तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, और उस समय प्रधानमंत्री हमारे कौन थे? मोरारजी देसाई थे, और उन्हीं के समय में मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार हटा के 300A में डाल दिया गया है। मौलिक अधिकार के 19 के F में था संपत्ति के अधिकार, और अनुच्छेद 31 में था, तो उसे हटाकर 300 का में डाल दिया गया। तो उस टाइम कौन थे प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये भी ध्यान रखिएगा। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है, तो कितने प्रकार के भारत के राष्ट्रपति के पास आपातकाल का अधिकार है? तो 3 प्रकार का है। 3 प्रकार का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 3 प्रकार के आपातकाल कौन से होते हैं? एक राष्ट्रीय आपातकाल है जो कि 352 में है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय इमरजेंसी, और 356 में है राष्ट्रपति शासन, और 360 में है वित्त इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो 3 प्रकार के आपातकाल हैं, तो राष्ट्रपति इन तीनों को लागू करता है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो भारत के संविधान में 4थी अनुसूची भारत की राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4थी अनुसूची। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो कहाँ पर मनाही? तो उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्तों के लिए कहाँ वकालत करने की मनाही? तो इसका आप एक बार चेक कर लेगा, शायद इसमें भारत उच्च न्यायालय के नीचे नहीं है, भारत के किसी भी न्यायालय में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी होना चाहिए करेक्ट आंसर। आप एक बार इसका आंसर मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति में। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ है? तो मोहिनी अट्टम केरला से संबंधित है, तो केरला राज्य में मोहिनी अट्टम का विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। और कथकली भी केरला राज्य का ही है। और भरतनाट्यम है जो तमिलनाडु से संबंधित है। काचीपुड़ी या आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी। पोत निर्माण यार्ड मछगांव डाक शिपयार्ड कहाँ स्थित है? तो मछगांव डाक शिपयार्ड महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में किया गया। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है? तो नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेपाल करेक्ट आंसर। क्रोटाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। तो क्रोटोजेना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौते से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर जैव सुरक्षा समझौते से। गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है मीथेन। मीथेन हो जाएगा राइट आंसर। जलवायु परिवर्तन का कारण है। तो जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का संरक्षण और प्रदूषण सभी क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर उपयुक्त में से सभी। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और आंध्र भूमि दिवस वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो विश्व जैव विविधता दिवस पूछे तो 22 मई को। निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय भूमि है वह है गुजरात। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस राशि के लिए कोई मात्रक नहीं है? तो अपेक्षित घनत्व के लिए कोई मात्रक नहीं है। इसका होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और बल का भी होता है, ये आप देख लीजिएगा। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 23 मिनट हो गया ऑलरेडी और अभी हमने पूरा ख़त्म वीडियो किया भी नहीं है। तो ये डिस्कशन आप खुद देख लीजिएगा, हम फटाफट इसे बनाते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? तो राधा एक पुल में तैर रही है, ये क्या है? कार्य है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, ये भी क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। एक पवनचक्की द्वारा कुएं से पानी निकाला जा रहा है, तो ये भी कार्य है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, यह कोई कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग की संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से कौन सा ऊर्जा निहित होती है? तो इसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? संवेग की गणना होती है द्रव्यमान इंटू वेग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जब पानी में भरे हुए एक बीकर में एक कोर्क और एक कील को रखा जाता है तो कोर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि लोहे की कील पानी के घनत्व से अधिक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। लोहे की कील क्या? पानी के घनत्व से अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? रेडियो, इंफ्रारेड,
और माइक्रोवेव, ये तीनों क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। लेकिन अल्ट्रासाउंड क्या है, या विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है। तो ध्वनि का वेग क्या है, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम नहीं, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में ज़्यादा होना चाहिए। सर्दियों और गर्मियों में एक समान, ये भी नहीं है। मौसम पर निर्भर नहीं, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। जब प्रकाश संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब प्रकाश संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो इसकी गति पर क्या होगा, इस गति बढ़ जाएगी। तो गति क्या है, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो सबसे छोटी इकाई होती है अणु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है? तो ब्रोमीन है क्या, या एक अधातु है जो कि तरल अवस्था में रहती है? ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या है, समान होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सामान्य समस्थानिक है। तो परमाणु हथियार में उपयोग किए जाते हैं कौन, यूरेनियम और प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, यूरेनियम और प्लूटोनियम। परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? तो परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति प्रदर्शित करती है यौगिक का वास्तविक आवेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रमुख 18 के मूल तत्वों जिसमें अपनी बृहत्तम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? तो अन्य सभी को निष्क्रिय गैस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निष्क्रिय गैस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होता है? तो किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो आयोडीन का क्वथनांक क्या होता है, उच्चतम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को कहा जाता है भंजन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, भंजन। टॉक्सियोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो टॉक्सियोलॉजी में विष या जहर का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्नलिखित में से कौन है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचलन करता है? जड़ों से जो खाद्य पदार्थों का संचलन करता है वो जाइलम है। जाइलम फोइलम दोनों होता है, लेकिन जाइलम ही अगर दोनों होगा तो दोनों होना चाहिए आंसर, तो फ्लोएम भी पहुंच जाता है और जाइलम भी। लेकिन जड़ से पूछा तो जाइलम ही ज़्यादा करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग है? तो समरूप अंग कौन सा? लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फाल, ये दोनों क्या है? समरूप अंग है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो प्रजनन कौन नहीं करता मुकुलन द्वारा? तो एलिनीडा। एलिनीडा जो है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और बाकी ये तीनों क्या है? मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों
अंगुली नुमा आकृति निकली हुई होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? छोटी आंत की आंतरिक सतह में, मतलब अंदर की सतह में हजारों उंगली नुमा आकृति जो निकली होती है उसे कहते हैं रसाकुल। ऑप्शन नंबर सी रसाकुल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने में नियंत्रित करता है? तो मेड्यूला। मेड्यूला क्या सांस लेने, उल्टी में और ये सब क्या है, नियंत्रित करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर, मेड्यूला। मेड्यूला ओब्लिंगाटा। गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? तो गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइडा के अंतर्गत नहीं आता है? तो थैलोफाइडा के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? कारा, उल्बा और यूलोथ्रिक्स, ये सब क्या है? यह सब आते हैं थैलोफाइटा के अंतर्गत, लेकिन फ्यूनेरिया क्या है, या थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं आते। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, फ्यूनेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो कृषि, वानिकी और खनन उत्खनन, ये क्या सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन विनिर्माण क्या है, या तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। विनिर्माण द्वितीय में आता है, सेवा तृतीय में आता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो मॉडल था वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत दिसंबर 2014 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, और ये बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मूल्यवर्धित कर सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो मूल्यवर्धित कर सबसे पहले हरियाणा में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा मैथ का क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इसमें मैथ का दिया गया है। मैथ का क्वेश्चन गाइस आप खुद कर लीजिएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी फॉर यू में जाके ज्वाइन कर लीजिए, और आपको हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। तो उसमें सारे पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिए हैं इससे पहले वाले, और ये सब मैं अपलोड कर दूँगी, तो आप देख लीजिए उत्तर व्याख्या भी, और पीडीएफ से आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक्स है तो बुक्स ऑर्डर कर लीजिए या बुक्स ले लीजिए, और नहीं है तो आप पीडीएफ के माध्यम से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक एक पेज का अच्छे से पढ़ाऊँगी। बुक नहीं भी रहेगा इसका तो चलेगा, तो देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ अपलोड कर दूँगी स्टडी फॉर यू में। आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।